बस स्टैंड वाला प्यार दो स्टूडेंट। बस स्टैंड वाला प्यार, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपने जिंदगी की खुशी को सिर्फ इसलिए न अपना सकी क्योंकि वो किसी और की जिंदगी में देख नहीं चाहती थी। तो आइए मैं और आप साथ सुनते पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या थी उस लड़की की। नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके बीच लेकर आया हूँ एक बेहद ही प्यारी सैड लव स्टोरी। तो इसे कृपया पूरा सुने और पढ़े और कैसी लगी ये कहानी जरूर बताएं। दोस्तों, आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी और देखी होंगी, पर न जाने क्यों अक्सर हर किसी को अपनी ही दास्तां खास लगती है। चाहे वो अधूरी हो या उस कहानी में उसे बेहतरीन अंजाम मिल गया हो। जिस कहानी में हैप्पी एंडिंग होती है वो तो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन जिसको अपना प्यार नहीं मिलता, चाहे वो किस्मत का लिखा कहो या खुदा की कोई साजिश, उस कहानी की शुरुआत अनोखी ही होती है। यह बस कुछ महीनों पुरानी हाल दिल की दास्तां है जिसे लफ्जों में पिरो रही हूँ। रोज की तरह बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतजार कर रही थी और रोजाना की तरह ही न जाने कितने चेहरों को अपने सामने से गुजरता देख रही थी। लेकिन मेरी नजरें मानो ठहर गई हो, सिर्फ उसको देखने के लिए। जब वो मेरे सामने से मुस्कुराता हुआ गुजरा तो उसकी आंखों की चमक और मंद मंद मुस्कान मानो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। मैं नादान, अपनी खूबसूरती पर इतराते हुए आंखें तो फेर लेती हूँ, लेकिन दिल थम सा जाता है, इसलिए चुपके चुपके उसे देख रही। शायद उसकी और मेरी नजरें आपस में बातें करने लगी थी, तभी तो उसको देख मेरे होंठों पर मुस्कान अपने आप आने लगी। फिर उसने कुछ कहा और मैं हैरान निगाहों से समझने की कोशिश करने लगी। वो हंसता हुआ मेरी ओर बढ़ने लगा। उसे आता हुआ देख मैंने शर्माते हुए अपनी आंखों को झुका लिया। उसने मेरे करीब आकर कहा, तुम खुशी हो ना? मैं चौंक उठी और तुरंत पूछा, तुम कौन हो? कैसे जानते हो मेरा नाम? वो कुछ देर मुझे देखता रह गया और फिर बोला, मैं वही लव स्टोरी वाला पागल लड़का हूँ। याद आया मोहतरमा? मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़का है जिसे एक वक्त पर इनकार कर मैंने तमाचा मारा था और कहा था कि मैं नहीं चाहती अपनी जिंदगी में कोई लव स्टोरी, क्योंकि वह उस वक्त बिखरे बालों के साथ खामोशी को अपने लिबों पर ओढ़े रखने वाला शख्स था। मुझे क्या मालूम था कि वक्त यूं करवट लेगा और वही शख्स मेरे सामने बॉडी बिल्डर जैसे स्टाइलिश लुक में खड़ा होगा। उसने मुझसे पूछा कि क्या आज लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। मैंने हिचकते हुए कहा, नहीं। उसने हैरान आंखों से पूछा, क्यों? मैं मुस्कुराती हुई बोली कि मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी कह रही हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में कोई लव स्टोरी नहीं चाहती हूँ। लेकिन मैं उसकी निगाहों से समझ गई थी कि उसके मन में बहुत से सवालों की लहरें उठ रही है। मैंने कहा, मेरे इनकार का कारण तुम्हारे हालात नहीं, मेरी कैंसर की बीमारी है जिसकी वजह से मैं सिर्फ 3 महीने की जिंदगी की मुहताज हूँ। मेरे कैंसर की बीमारी सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने झट से मुझे गले लगा लिया और रोते हुए कहने लगा, मैं कितना गलत था जो कि ये सोच रहा था कि तुमने अपनी खूबसूरती के घमंड में मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। मैंने अपने आंसुओं को संभाला और उसकी ओर देखते हुए कहा, पसंद तो पहले दिन से थी, बस आज कुछ अलग लगे। और फिर मैं उसकी बाहों में अपनी ख्यालों की दुनिया में खो गई। कुछ वक्त बाद एहसास हुआ कि मैं सड़क पर हूँ और मेरी बस खड़ी है। मैंने मुस्कुराते हुए अलविदा कहा और बस में चढ़ गई। मेरी जिंदगी का वो पल बेहद हसीन था जब मैं सब कुछ भूल उसकी बाहों में थी। आज अपने जीवन के आखिरी पलों में उसको याद करते हुए जब मैंने उसे लव स्टोरी का बहाना दिया और सच जानकर उसने मुझे अपनी बाहों में भरा, बस अफसोस रहा कि मैं दोबारा चाहकर भी उससे मिल ना सकूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसकी जिंदगी में कोई सैड लव स्टोरी हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों, कैसी लगी ये सैड लव स्टोरी इन हिंदी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस कहानी का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसी ही कहानी पढ़ने या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लबों को छूकर यूं बहकाया न करो, यूं ख्वाबों में आकर इश्क महकाया न करो।